साथियों, 2-4 दिन पहले ही हरियाणा के अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव के किसी पूर्व पत्र का हवाला देते हुए हरियाणा में सरकारी तौर पर हरिजन शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने किन कारणों से किस आधार पर यह निर्णय लिया वह तो हमें नहीं पता, लेकिन इस शब्द के प्रयोग को लेकर अपने आप में कुछ दुविधा और आपत्तियां जरूर हैं। देखिए, हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ग विशेष के लिए किया गया था, और आप गांधी वाङ्मय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी की अनेक अवधारणाएं अपने आप में दुविधाजनक और संदेहास्पद रही हैं। कौन सी अवधारणाएं संदेहास्पद रही हैं, उनमें से 2-3 की चर्चा हम यहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस अवधारणा को महात्मा गांधी जोर शोर से उठाते थे वह है अहिंसा की अवधारणा, अहिंसा का विचार। अहिंसा की अवधारणा दुविधाजनक और शंकाग्रस्त क्यों रही? आप खुद विचार कीजिए कि अहिंसा को जोर शोर से उठाने वाले महात्मा गांधी ने ही एंग्लो बोअर युद्ध में अंग्रेजी सेना का समर्थन किया था और ब्रिटिश सरकार का साथ देने का आह्वान युवाओं से किया था। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीय युवाओं से ब्रिटिश सेना का साथ देने का आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। क्या वहां युद्ध में जो हिंसा हो रही थी उससे महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा कहीं विरोधाभास नहीं हो रहा था? इससे आगे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को महात्मा गांधी ने अपना भाई कहकर संबोधित किया था। क्या अब्दुल रशीद द्वारा की गई हिंसा महात्मा गांधी की दृष्टि में हिंसा नहीं थी? इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की उनकी अवधारणा भी दुविधाजनक ही है, क्योंकि वह जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को भारतीय संस्कृति का आधार मानते थे, अर्थात एक प्रकार से वर्तमान जाति व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयास करते थे, केवल जातीय भेदभाव को समाप्त करने के पक्षधर थे। उन शंकाओं की तरह ही इस शब्द में क्या दुविधाजनक है उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। हरिजन शब्द का यदि अर्थ देखें तो अर्थ बनता है भगवान के लोग या कहें ईश्वर के पुत्र, क्योंकि सभी मनुष्यों को, यहाँ तक कि जीव जंतुओं और सभी प्राणी मात्र को ही ईश्वर ने बनाया है। सभी ईश्वर के ही पुत्र, ईश्वर की ही संतानें हैं, भगवान के ही हैं। तो जब हरिजन सभी लोग हैं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करना अपने आप में दुविधाजनक है अथवा नहीं, यह आप खुद ही विचार कर लीजिए। स्पष्ट अवधारणाओं को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल पुस्तक लिखी थी। दूसरी तरफ दलितोद्धार का वास्तव में अगर भारत में किसी ने कोई कार्य किया है तो वह स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा किया गया था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनको दलितोद्धार का चैंपियन कहा था। और महर्षि दयानंद द्वारा बताई गई वैदिक कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अधिक तार्किक और युक्ति युक्त डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था। तो साथियों, हरिजन शब्द को बैन किया गया वह एक अलग बात है। हम और मेरे जैसे बहुत लोग, विशेषकर आर्य समाजी लोग यही चाहते हैं कि भारत से केवल हरिजन शब्द ही नहीं बल्कि जातीय भेदभाव और जातिवाद ही समाप्त हो जाए, तो यह जाति सूचक शब्द अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो सभी अपने अपने स्तर पर इस जातिवाद रूपी सामाजिक कैंसर से लड़ते रहें, अपने अपने स्तर पर अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से एक दिन यह बीमारी भारतीय समाज से समाप्त हो जाएगी, तभी भारत का कल्याण हो सकता है, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।